everyone, welcome to the world of easy peasy पढ़ाई प्लेटफॉर्म. I hope you are doing great. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राणा कुंभा के बारे में पढ़ा था. राणा कुंभा के अब हम जो आर्किटेक्ट के बारे में हम पढ़ लिया था, कीर्ति स्तंभ वगैरह के बारे में पढ़ लिया था. इफ़ आई वांट टू शो यू कि हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है. और लास्ट में मैंने आपको वर्ड ऑफ द डे बताया था निफ्टी. एंड टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू वर्ड ऑफ द डे दैट आई एम कॉलिंग एज बोनस टिप. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था. कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास, ठीक है. और कुंभा के गुरु का नाम था हीरानंद. डोंट वरी, मैं आपको याद करवाती हूँ. देखो, संगीत गुरु का नाम है तो किसी वाद्य यंत्र पे नाम होगा, तो सारंगी नाम सुना होगा, तो इसीलिए जो कुंभा के गुरु था उनका नाम सारंग व्यास था. सारंगी से हम याद कर सकते हैं. अब देखो, कुंभा एक वीर प्रतापी राजा था, तो जो उनके गुरु होंगे वो किसी हीरे से कम थोड़ी ना होंगे, इसीलिए इनके गुरु का क्या नाम था, हीरानंद. बोल सकते हैं, याद हो गया. और कुंभा जो वाद्य यंत्र बजाया करते थे या जिसे बजाना उन्हें पसंद था वो थी वीणा. वीणा उन्हें बजाना अच्छा लगता था, ठीक है. अब जो कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कुंभा के द्वारा बुक लिखी गई है, ये ग्रंथ कुंभा ने लिखा है या नहीं. अगर हम इसको ट्रिक से याद करें तो इट विल बिकम क्वाइट ईजी एंड पीजी. तो इसको हम एक ट्रिक से याद करते हैं. जितने भी जो 10 बुक्स है, जैसे संगीत क्रम दीपिका, हरिवर्तिका, कामराज रतिसार, संगीत राज संगीत, संगीत सुधा प्रबंध और रसिक प्रिया की टीका, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक टीका, संगीत मीमांसा और सूट प्रबंध, ये सारा एक बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाएगा. बस एक छोटी सी स्टोरी सुनते रहें. ये देखो क्या है इस ट्रिक में. जब दीपिका हरि और चंडिका का काम संगीत सुनते हुए, जब दीपिका हरि और चंडी का काम संगीत सुनते हुए करती हैं और रतन जड़ित सुधा का टीका करती हैं, तो वे मांस और सूंड का प्रबंध नहीं करती. आई एम मिनिमाइजिंग इट. पूरी ट्रिक देख लीजिए आप, ठीक है. जब दीपिका हरि और चंडी का काम करती है संगीत सुनते हुए, हरि और चंडी का काम करती है संगीत सुनते हुए, तो और साथ ही साथ क्या करती है, रतन जड़ित सुधा यानी अमृत का टीका करती है. किसको, हरि और चंडी को. तो वो मांस और सूंड का प्रबंध नहीं करती. वैसे भी हम जानते हैं कि भगवान हरि विष्णु को मांस नहीं चढ़ता. वैसे भी आप याद कर सकते हो पूरी ट्रिक है. इससे हमें पूरी जो 10 बुक्स है वो याद होगी. देखो कैसे. दीपिका से संगीत क्रम दीपिका, हरि से हरिवर्तिका, चंडी से चंडी शतक टीका और काम से कामराज रतिसार, संगीत से संगीत राज संगीत करती है. और रतन से संगीत रत्नाकर, सुधा से संगीत सुधा प्रबंध, टीका से रसिक प्रिया की टीका, बहुत फेमस बुक है और हमने पीछे जो क्वेश्चंस वगैरह आए थे उसमें भी डिस्कस किया था. और मांस से संगीत मीमांसा, ठीक है, मांस यहाँ से लिया है. और सूड प्रबंध से सूड प्रबंध. इससे याद हो गया. अब कुंभा को ये जो 10 बुक्स थी ये हमें याद हो गई बिल्कुल ऐसे से ट्रिक से. अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो आप और भी ट्रिक बना सकते हो. एंड यू हैव टू पुट दैट ट्रिक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. मुझे ये वाली ट्रिक अच्छी लगी और इससे याद भी हो जाता है. बिल्कुल एक छोटी सी स्टोरी टाइप है. अब कुंभा का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इनमें से कौन सा, जिसमें से सबसे अलग नाम, सबसे डिफरेंट नाम कौन सा, भारी भरकम नाम कौन सा लग रहा है, संगीत राज संगीत. ये कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और इससे कुंभा के ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ ये कुंभा का सबसे विशाल ग्रंथ भी है. अब इसमें ऐसा क्या है भाई. देखो, जो एक राइटर है, अगर हम बोल रहे हैं कि उसकी ये बुक बहुत फेमस है, तो उसका जो कंटेंट है, उस बुक में क्या लिखा हुआ है, ये भी हमारे जानने मतलब क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए कि उस बुक में ऐसा क्या है कि वो इतनी फेमस हो गई है. तो ऐसे कुंभा का जो संगीत राज ग्रंथ है, संगीत राज संगीत, इसमें ऐसा क्या लिखा गया है कि जो कुंभा के ग्रंथों का सिरमौर बन गया. इसमें है नृत्य, गायन और वाद्य के बारे में लिखा गया है, ठीक है. डांस से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड और म्यूजिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन किसमें है, संगीत राज संगीत, जो किसके द्वारा लिखा गया है, इट्स रिटन बाय राणा कुंभा. और संगीत राज संगीत के बारे में सुनो. ये 5 कोशों में डिवाइडेड है, विभाजित है. पहला कोश है पथ रत्नाकोश, दूसरा है नृत्य रत्नाकोश, तीसरा है वाद्य रत्नाकोश, चौथा है गीत रत्नाकोश और 5वां है 80 परीक्षण. देखो, इससे भी एक ट्रिक से याद करते हैं. आपको कौन से पथ पे जाना है उसका परीक्षण आपको कर लेना चाहिए
कि आपको नृत्य में जाना है, वाद्य में जाना है या गीत में जाना, ठीक है। वैसे भी डांस की अगर हम अलग अलग फॉर्म की बात करें, अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसको म्यूजिक जो इक्विपमेंट्स है, वाद्य यंत्र है, उसमें इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है या गाना गाने में इंटरेस्ट है, इसका हमें पहले से ही पथ परीक्षण कर लेना चाहिए कि हमें कौन से पथ मार्ग पे चलना है, ठीक है। ये 5 कोश याद हो गए, बस एक ट्रिक से हमें याद किए। और ये मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स से है ना, ऐसे बाद में एग्जाम टाइम में जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, बस ये ट्रिक्स याद रहते हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाते हैं और बहुत हेल्प करती है। अब देखो मंडन के बारे में बात करते हैं। देखो मंडन बहुत बार नाम सुना होगा, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके जो वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, बेसिकली आर्किटेक्ट थे। आर्किटेक्ट क्या होता है, जब भी हम घर वगैरह बनवाने जाते हैं तो उनका एक पहले नक्शा मैप तैयार किया जाता है। यहाँ पे स्टोर रूम बनेगा, यहाँ पे किचन बनेगी, यहाँ पे हमारा आंगन बनेगा, कोर्टयार्ड बनेगा, यहाँ पे लॉबी बनेगी, ये सब बनेगा। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब वो जो आर्किटेक्ट डिसाइड करता है। तो मंडन कौन थे, कुंभलगढ़ जो दुर्ग हम अभी पढ़ के आए पिछले वीडियो लेक्चर में, उसके आर्किटेक्ट थे मंडन, ठीक है। और ये कुंभा के दुर्ग में प्रमुख वास्तुकार थे उनके, ठीक है। अब पूछा जाए कि कुंभा के टाइम में उनके प्रमुख वास्तुकार कौन थे, मंडन थे। अब मंडन कुंभलगढ़ का निर्माण भी मंडन की देखरेख में हुआ, ठीक है। और मंडन थे कहाँ के भाई, मंडन गुजरात के ब्राह्मण थे, ठीक है। गुजरात के ब्राह्मण थे और कुंभा के दरबार के प्रमुख वास्तुकार थे। अब कुंभा ने भी, अब जो मंडन है इन्होंने भी लिखी है, कुछ बुक्स लिखी है। अब एक बात तो मंडन थे आर्किटेक्ट, मतलब ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, इमारत बनवाना, ये सब काम करते थे मंडन। अब इनके जो बुक्स होगी, उन जो बुक्स में कंटेंट हमें किससे रिलेटेड मिलेगा, इसी सब आर्किटेक्चर से रिलेटेड मिलेगा, स्थापत्य कला से मिलेगा कि कुएं कैसे बनाते हैं, तालाब कैसे बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात बताओ, जो भी जैसे लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर अगर शी वांट टू राइट अ बुक तो किसके बारे में लिख सकती है, वो डेफिनेटली इतना श्योर है वो किसके बारे में लिखेगी, म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में या सरगम के बारे में कुछ ऐसा लिखेगी। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। और ज़्यादातर वो मतलब एक पर्सन को जिसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ये तो डेफिनेटली वो उसी टॉपिक पे क्या लिखेगा, बुक लिखेगा। तो मंडन को आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, तो ये तो कंफर्म है कि वो भी बुक्स किस पे लिखेगा, आर्किटेक्चर पे ही लिखेगा। तो इसकी बुक, जो मंडन की जो बुक्स हैं या ग्रंथ है, इनको याद करना बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि सभी के लास्ट में क्या आएगा, मंडन 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 मंडन, ठीक है। पहले राजवल्लभ मंडन। राजवल्लभ मंडन, इससे देखो राजवल्लभ, राजा जैसे भवन, राजा किस में रहते हैं, भवन। और ज़्यादातर किसका निर्माण करवाते हैं, जो तालाब है, कुएं, वो सभी हमने देखा है हिस्ट्री में, राजा ही निर्माण करवाते हैं, राजा ही बनवाते हैं। तो राजवल्लभ मंडन, इसमें हमें भवन, कुएं और तालाब से संबंधित जानकारी मिलती है। दूसरा है प्रसाद। अब प्रसाद कहाँ से लाते हैं, मंदिरों से। तो मंदिर और देवालयों से संबंधित जानकारी हमें किस में मिलती है, प्रसाद मंडल। देव मूर्ति, इसकी तो नाम ही मूर्ति है, तो मूर्ति, स्टैचू वगैरह बनवाने से संबंधित जितने भी जानकारी है देव मूर्ति मंडल ग्रंथ में मिलती है। शकुन मंडन, इसमें हम शुभ और निशुभ समय का पता चलता है, ठीक है। कौन सा काम शुभ है, कौन सा निशुभ। जैसे भी अगर नया घर बनवा रहे हैं तो किस टाइम उसमें प्रवेश करना चाहिए, वो सब भी जानकारी मंडल रखते थे। क्यों, गुजरात के ब्राह्मण भी थे और आर्किटेक्चर भी थे। वास्तुसार, अब देखो शुभ और निशुभ भी बता रहे कि कौन सा काम शुभ है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो वास्तु का सार भी तो रखते होंगे, जो वास्तु आपने नाम सुना होगा, तो पूरा वास्तु का सार किसने लिख दिया, मंडन ने। सो वी कैन से मंडन क्या थे, एक ऑलराउंडर थे, आर्किटेक्चर भी थे, ब्राह्मण भी थे और वास्तु का ज्ञान भी रखते थे। अब मंडन के भाई थे नापा और मंडन के पुत्र थे गोविंद, ठीक है। मंडन के भाई का क्या नाम था, नापा, और मंडन के पुत्र का क्या नाम था, गोविंद। बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मंडन के भाई गोविंद थे या मंडन के भाई नापा थे। देखो भ के बाद आर है और नापा में भी आर है, लेकिन गोविंद में आ नहीं आ रहा, तो भाई से नापा आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब नापा ने भी एक बुक लिखी, क्यों, उनके भाई भी बुक लिख रहे हैं तो वो भी बुक लिखेंगे। तो उनके बुक का नाम क्या था, वास्तु मंजरी, ठीक है। ये वास्तु सार तो किसने लिखा, मंडन ने, लेकिन वास्तु मंजरी किसने लिखा है, नापा ने लिखी है ये बुक। और मंडन के पुत्र थे गोविंद। गोविंद ने कौन कौन 3 बुक लिखी थी, कालनिधि, उद्धार धोरिणी और द्वार दीपिका। अब इनको कैसे देखो, गोविंद क्या होते हैं, कृष्ण होते हैं गोविंद। तो कृष्ण क्या करते हैं, काल हैं, कृष्ण ही काल हैं, कृष्ण ही उद्धार करने वाले हैं और कृष्ण ही द्वार का दीपक है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, गोविंद हम श्री कृष्ण को भी बोलते हैं।
तो काल है, कृष्ण ही काल है, तो काल से काल निधि, और उद्धार करने वाले भी कृष्ण है तो उद्धार धोरिणी, और द्वार का दीपक है कौन? श्री कृष्ण, तो द्वार दीपिका किसने लिखी? गोविंद ने। अब कानड़ व्यास जो कुंभा के दरबार में थे, ठीक है, इनकी एक ही बुक है और ये याद हो जाते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए। कानड़ व्यास ने एक बुक लिखी थी, कौन सी थी? एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखी गई? कानड़ व्यास के द्वारा लिखी गई। ये जो आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ट्रिकी सा पार्ट है और याद भी नहीं होता, लेकिन होप सो ये जो ट्रिक्स मैंने बनाई है इससे आपको याद हो गया होगा। अब अत्रि भट्ट और महेश भट्ट भी कुंभा के दरबार में थे, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अत्रि भट्ट ने क्या काम शुरू किया था? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखने का काम शुरू किया था, और इनकी मृत्यु हो गई थी, इसे पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसको पूर्ण किसने किया था? उन्हीं के बेटे महेश भट्ट ने किया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में हम बिल्कुल कवर कर लिया है अत्रि भट्ट और महेश भट्ट को। अब कुंभा की उपाधियां भी थी, ठीक है, इन्हें बहुत सारी उपाधियां मिली थी, उपाधियां भी बताऊंगी और उन उपाधियों का मतलब क्या है, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। पहली है अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य मीन्स संगीत का अच्छा ज्ञाता। ये तो हमने देख ही लिया, वीणा बजाते थे, अपने संगीत का एक अलग गुरु भी था इनका, कौन? सारंग व्यास। और बहुत सारे इन्होंने संगीत, राज्य संगीत, जो इनका ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है, जिसमें नृत्य, वाद्य और गीत से संबंधित जानकारी मिलती है, तो इसीलिए इनको उपाधि दी गई थी अभिनव भट्टाचार्य। हाल गुरु भी कहा जाता था, शैल गुरु, दान गुरु, अश्वपति, राजगुरु, और साथ ही साथ महाराजा धीराज और महाराणा की भी उपाधि थी राणा कुंभा को। हाल गुरु का मतलब है पर्वतीय दुर्गों का स्वामी, जैसे कि कुंभलगढ़ दुर्ग। शैल गुरु यानी युद्ध कला में निपुण, ये तो हम जानते हैं, इन्होंने जो युद्ध किए थे उनमें बहुत जीत हुई थी। इन्होंने किसको हराया था? शम्स खां की मदद की थी ना, तो किसके साथ युद्ध किया था वो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। दान गुरु दानी थे राणा कुंभा। अश्वपति कुशल घुड़सवार थे। राजगुरु यानी राजनीतिक सिद्धांतों के ज्ञाता थे। कैसे? जब वह चाचा और मीरा को मारा, कोई युद्ध नहीं किया, सिर्फ उनको षड्यंत्र करके मार दिया, तो उन्हें पता था कहाँ मुझे युद्ध करना चाहिए और कहाँ मुझे राजनीति से खेलना चाहिए। ठीक है, राजनीति से खेलना मतलब राजनीति का यूज करना चाहिए और मेवाड़ में शांति बनाए रखनी चाहिए। अब इनकी एक बेटी थी रमाबाई। ठीक है, हम इनके एक बेटे के बारे में पढ़ चुके हैं रायमल आवण बावल की संधि में, ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में। अब हम रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। रमाबाई कौन थी? कुंभा की बेटी थी, पुत्री थी। इन्हें भी कुंभा की तरह संगीत का बहुत ज्ञान था, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वागीश्वरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? वागीश्वरी भी कहते हैं। किसको? रमाबाई को। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? गुजरात के मंडलिक फोर्ट के साथ हुआ था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह बेगड़ा ने मंडलिक पर आक्रमण कर दिया, तो मंडलिक ने क्या किया? मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन रमाबाई कुंभा की पुत्री ठहरी, तो मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया और कहाँ आ गई? जावर, उदयपुर में आ गई। ठीक है, मेवाड़ वापिस आ गई थी, जावर उदयपुर में आके रहने लगी। उस समय जावर को क्या बोलते थे? योगिनी पट्टन। ठीक है, योगिनी पट्टन के नाम से जाना जाता था जावर। जावर अब उदयपुर में। रमाबाई ने यहाँ किस चीज का निर्माण करवाया? रमाबाई ने यहाँ रमा कुंड और रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंड और इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे? ईश्वर सिंह, जो मंडन के क्या थे? पुत्र। एक उनके बेटे के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गोविंद। दूसरे थे ईश्वर सिंह, जिन्होंने रमा कुंड और रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया रमाबाई के कहने पर। कौन? ईश्वर सिंह, जो मंडन के बेटे थे। लास्ट में जो कुंभा है, कुंभा को लास्ट में मतलब वो जब वृद्ध हो गए थे उनको उन्माद रोग हो गया था, मीन्स मैनिक डिसऑर्डर। इसमें वो सुसाइड, जैसे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, या फिर खुद को भी परेशान करते थे और दूसरों को भी। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी चाहिए, पहले साइकोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, सिर्फ जो फिजिकल डिजीजेज है उन्हीं को क्योर किया जाता था, जो मेंटल डिजीजेज हैं, ठीक है, मेंटली नहीं सोचा जाता, तो इतनी डेवलप नहीं थी हमारी क्या जो मेडिसिन वगैरह की रिसर्च वगैरह साइकोलॉजिकल इतनी डेवलप नहीं थी, तो उन्माद रोग हो गया था इन्हें। और एक दिन एक कुंभलगढ़ दुर्ग के पास बने तालाब में बैठे थे, तो उनके बेटे उदा ने क्या किया? कुंभा को मार दिया। ठीक है, कुंभा को मार दिया था, इसीलिए कुंभा के पुत्र उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहते हैं। तो हमने जो कुंभा के बेटे, एक तो रमाबाई के बारे में पढ़ा, एक उदा के बारे में भी पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा? इनके एक और बेटे थे रायमल, इनके बारे में पढ़ा। तो टुडेज बोनस टिप, इट्स टाइम फॉर टुडेज बोनस टिप ना।
So today's word of the day is suave. S-U-A-V-E. Suave. Suave means polite. Polite. ठीक है. और एक और suave हम जैसे polite, elegant है बहुत, उसके लिए यूज करते हैं. जैसे the manager was very suave. Okay. The man is very suave, charming and cultivated. और साथ ही साथ हम suave का इसलिए भी यूज कर सकते हैं जब कोई दिखा रहा हो कि आई एम पोलाइट. ठीक है. ये फॉल्स है, मतलब वो पोलाइट है नहीं, बट ही इज शोइंग दैट आई एम suave, आई एम पोलाइट. ठीक है. उसके लिए भी, शो ऑफ के लिए भी हम suave का यूज कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये पोलाइट के लिए यूज किया जाता है. बहुत मतलब गुड वर्ड है suave, बोलने में भी अच्छा लगता है. तो अगले वीडियो में हम राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे. अगले वीडियो में जानेंगे कि जो उदा ने कुंभा को क्यों मारा, राजा बनने के लिए मारा, तो उदा राजा क्यों नहीं बना, अगला राजा महाराणा सांगा ही क्यों, अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.